आदित्य के पिता के एक्सीडेंट का राज अब धीरे धीरे पूरी तरह से खुलकर मंगल के सामने आ गया था। वह सच जिसे इतने वर्षों से हर कोई दबाए हुए था, आज एक तस्वीर के सहारे सामने आ रहा था। उस तस्वीर ने न केवल सारी गुत्थी सुलझा दी थी, बल्कि एक ऐसा रहस्य उजागर कर दिया था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। सक्सेना हाउस के बड़े से आंगन में हल्की हल्की हवा बह रही थी। अंदर माहौल गंभीर था। कपिल से अपनी शादी के लिए तैयारियां चल रही थीं, पर मंगल के चेहरे पर अजीब सा तनाव था। सब लोग सोच रहे थे कि वह दुल्हन बनने के उत्साह में होगी, लेकिन उसके भीतर एक अलग ही तूफान चल रहा था। उसकी आंखें बार बार उस कमरे की ओर जा रही थीं, जहां उसने अपने जीवन के सबसे बड़े सबूत को छुपा रखा था। मंगल अपने कमरे में बैठी थी। उसके सामने बिखरे हुए कपड़े, सजी हुई ट्रॉली और एक ओर रखी वह पुरानी तस्वीर। वह तस्वीर जिसमें आदित्य और सौम्या एक साथ नजर आ रहे थे। पहली नजर में यह एक साधारण तस्वीर लग सकती थी, लेकिन मंगल ने उसमें कुछ ऐसा देख लिया था जो किसी की भी रूह काम पाने के लिए काफी था। सौम्या के हाथ में बना वह खास टैटू। यह टैटू साधारण नहीं था। इसकी डिजाइन बिल्कुल वही थी जो उस हादसे की रात आदित्य के पिता की बाजू पर लगी चोट के पास मिली थी। यह वही टैटू था जो उस पूरी साजिश की जड़ तक जाने का एकमात्र सुराग था। मंगल की सांसें तेज हो गईं। उसे याद आया कि कैसे उस हादसे की रात चारों ओर अफरा-तफरी मच गई थी। आदित्य के पिता को सीढ़ियों से गिरा हुआ पाया गया था। सबने इसे एक एक्सीडेंट बताया, लेकिन अब मंगल के सामने सब कुछ साफ था। सौम्या, वही सौम्या जिसे सब मासूम और सीधी सादी समझते थे, वही असल में इस खेल की मास्टरमाइंड थी। उसने ही उस रात धक्का दिया था। उसने ही आदित्य के पिता की जान लेने की कोशिश की थी। मगर किस्मत का खेल देखिए, वे बच गए थे। मंगल के दिमाग में कई सवाल घूमने लगे। क्या सौम्या अकेली थी या इस साजिश में कोई और भी शामिल था? क्या आदित्य के पिता को सब पता चल गया था? क्या सौम्या अभी भी वही टैटू रखती है या उसने इसे मिटा दिया है? उसकी नजर फिर तस्वीर पर गई। यह टैटू एक छोटे से चांद के बीच बने सांप की तरह था। ऐसा टैटू आसानी से नहीं मिटता। पर अगर सौम्या के हाथ में अब यह टैटू नहीं है तो मंगल ने तय किया कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। वह इस खेल को खत्म करेगी। वह सौम्या को बेनकाब करेगी। लेकिन इसके लिए उसे सौम्या के पास जाना होगा। उसे उसके हाथों को देखना होगा। उसी समय शांति कमरे में आई। शांति ने सब समझ लिया। उसने मंगल से कहा, अगर तू सच में सौम्या को रंगे हाथ पकड़ना चाहती है तो उसके हाथ को देखने का बहाना बना। उसे लाल चूड़ियां दे दे। शादी का बहाना बना, वह खुद पहन लेगी। तब तुझे सब पता चल जाएगा। मंगल को यह आइडिया सही लगा। उसने लाल चूड़ियां उठाईं। उसके हाथ कांप रहे थे। यह सिर्फ चूड़ियां नहीं थीं, यह उसके जीवन के सबसे बड़े सच तक पहुंचने का जरिया थीं। सौम्या उस वक्त हॉल में बैठी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह सबके बीच अपनी मासूमियत का खेल खेल रही थी। मंगल वहां पहुंची। सौम्या, यह चूड़ियां मैंने तेरे लिए लाई हैं। तू पहन ले। सौम्या ने एक पल के लिए मंगल को देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो वह सब समझ रही हो। फिर भी उसने बिना कुछ कहे हाथ आगे कर दिए। मंगल ने उसके हाथ पकड़े। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे धीरे सौम्या के हाथों में चूड़ियां पहनाना शुरू किया। जैसे ही चूड़ियां सौम्या के हाथ में गईं, हल्की सी खरोंच आई और ख